मोल, यानी कि ए के 1 मोल लिख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमें दिया गया है 1 मोल एंड बी इज इक्वल टू हमें दिया गया है 3 मोल। ठीक है, 1 मोल और बी में 3 मोल दिया गया है। वाष्पशील का मिलाकर बनाया जाता है। शुद्ध ए का वाष्पशील दाब यानी कि पी नोट ए हमें गिवन है। शुद्ध ए का वाष्प दाब 200 mmHg गिवन है और विलियन का कुल वाष्प दाब यानी कि पी टोटल, दोनों को मिलाने के बाद पी टोटल हमें गिवन है 500 mmHg। शुद्ध का बी यानी कि शुद्ध द्रव बी का वाष्प दाब और विलयन का सबसे कम वाष्पशील घटक लीस्ट वोलेटाइल कंपोनेंट क्रमश है। इनमें से बताना है कि कौन सा, इन यानी कहने का क्या मतलब है, ये ऑप्शन दिए गए हैं और इन ऑप्शनों को छोड़कर अगर हम देखें तो हमें अप्रोक्सली हमें क्या निकालना है, रियलिटी में हमें क्या निकालना होगा कि पी नोट बी निकालना है। पी नोट बी निकाल लिया तो ए और बी के वाष्प दाब में से किसका वाष्प दाब कम है, किसका वाष्प दाब कम है, वही हमारा आंसर होगा। और कितना कम है, यहाँ पर आंसर हमें दिए हुए हैं, हम इसी में से आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि जो ये क्वेश्चन होते हैं वो किस फॉर्मूले से होते हैं, कहाँ से होते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, जो जो आपको गिवन था हमें पता होना चाहिए। ठीक है, हमने गिवन लिखा साथ के साथ। अब हम क्या करेंगे, ये साथ नहीं है, कभी आप साथ सोचो, ये 3 निशान है। ठीक है, तो देखिए वेपर प्रेशर की इसमें बात हुई है, किसकी बात हुई है, वेपर प्रेशर की। तो हम वेपर प्रेशर का ही फॉर्मूला लगाएंगे, वीपी का। तो वीपी का फॉर्मूला कौन सा लगता है, रोल्स लॉ का। कौन सा फॉर्मूला, रोल्स लॉ के अंदर आता है पी टोटल यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ टोटल विलियन का। ठीक है, पी नोट ए एक्स ए प्लस ऑफ पी नोट बी एक्स बी, ये गिवन है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, कि आपको सबसे पहले मोल फ्रैक्शन निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, मोल फ्रैक्शन। और पी नोट ए आपको गिवन है और पी टोटल भी गिवन है, इसमें से आपको पी बी की वैल्यू निकालनी है। और जब पी बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी तो आप दोनों में से बता सकते हो, पी नोट ए में से और पी नोट बी में से, कि किसका वाष्प दाब कम है, यही हमें बताना है। तो सबसे पहले पी नोट बी निकालने का काम करेंगे। और पी नोट बी निकालने के लिए हमें जो पी नोट ए दिया गया है ये तो है हमारे पास, ये दोनों निकालने पड़ेंगे मोल फ्रैक्शंस। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें मोल्स गिवन है, तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मोल्स गिवन है, तो एक्स ए निकालेंगे। सबसे पहले एक्स ए निकालेंगे तो